पकड़ते हैं, ठीक है जी सर। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ लाखों युवा काम करते हैं, हजारों ऐसे लोग हैं कि जो ACD पे चले गए हैं, जिसका नाम क्या है BBR, ठीक है। इसका पूरा फुल नेम क्या है बायोसस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये कब आई थी इंडिया में 1993 में आई थी। इसके फाउंडर कौन है डॉक्टर रमेश खन्ना सर हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में इसके MD कौन है अर्जुन खन्ना सर। कौन है अर्जुन खन्ना सर। जैसे हर एक चीज का, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो उसका मकसद क्या है, पढ़ाई का मकसद क्या है जॉब पाना, अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाएगी, अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे मतलब जॉब लगेगा, अच्छा जॉब लगेगा तो अच्छी मतलब कन्याएं मिलेंगी। कुछ लोगों का तो मकसद यही होगा ना, यही है ना, हम जानते थे अपन जी के यही होगा, ठीक है। हम बायोसस के मिशन के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि बायोसस ने क्यों और कैसे, इसका मिशन क्या है, उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। बायोसस का 3 मिशन है। पहला मिशन क्या है इसका, कौन बताएगा? पहला मिशन है इसका हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है। दूसरा मिशन क्या है इसका स्किल डेवलपमेंट। तीसरा मिशन इसका क्या है HBB या फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। पहले हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। पहले के लोग कितने साल तक जीते थे 100 से 125 तक। प्रेजेंट टाइम में लोग 60 से 65 साल, और कुछ दिन के बाद लोग कहां चले जाएंगे 30 से 35 साल, और ऐसे ही चलता रहा केमिकल का युग, तो उसके बाद कहां चले जाएंगे 15 से 20। कि आने वाले टाइम में अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को और खाने की चीजों को सुधार नहीं करेंगे तो पता चले कि हमारे अंदर दिमाग आते आते हम ही नहीं रहेंगे। समझ के बात, ये सारी चीजें क्यों हो पा रहा है, कौन बताएगा? चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल की वजह से। पर डे हम लोग कुछ न कुछ केमिकल कंज्यूम करते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा कि जो कोई ना कोई आदमी केमिकल कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अगर इस चीज को हम सही करें, अभी देखा जाए तो अभी एक सर्वे हुआ है तो पाया गया है कि इंडिया में 65% लोग क्या है बीमारियों से ग्रसित हैं। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा, आप लोग उसको बताना कि आप लोग ये बताइए कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में एक आदमी बीमार हो। इस बात से आप लोग एग्री हैं? जी सर। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? सब लोग एग्री करते हैं। अरे कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में एक आदमी बीमार हो। आने वाले टाइम में सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाएगा 10 साल के अंदर, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में हर आदमी बीमार हो। समझ गए बात? उस चीज को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्थ को सही करना पड़ेगा। आज से कुछ टाइम पहले लोग इम्यूनिटी के बारे में जानते ही नहीं, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग इम्यूनिटी के बारे में, कोरोना से पहले इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में कौन जानता था? बिल्कुल नहीं सर, कोई नहीं जानता होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में कौन जानता है? डॉक्टर। हां तो भैया जो जानते हैं वहां पे सब लोग जानते हैं। डॉक्टर इम्यूनिटी सिस्टम को डॉक्टर साहब नहीं जानते होंगे। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम को अपने कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं? विटामिन सी से, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें को बंद करने का दुनिया में एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने लाइफ स्टाइल को सही कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में बीमारियों से हम अपने आप को रोक सकते हैं। जैसे उसमें क्या है, एक ऐसा प्लांट है जिसका नाम है सीबकथॉर्न के बारे में बात करूं तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, ये उगता है अपने आप को इतने टेम्परेचर पे। सोच लो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गए बात? कितने पे बर्फ जम जाता है? 0 डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ जम जाता है माइनस पे। यानी इस पे अपने आप को, इसकी जड़ें के बारे में बात करते हैं, इसकी जड़ें जो होती हैं 200 फीट तक क्या हो जाती हैं, नीचे तक फैली होती है। ये 10,000 फीट ऊपर पहाड़ियों पे फैला है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं, ज्यादा तो मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग बुक पढ़ लेना। इसके बारे में मैं बात करूं तो इस पे 120 से ज्यादा क्या हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो चुका है। दुनिया में एक ऐसा प्लांट है जिसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9 एक साथ पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा मात्रा में। अगर आपको ओमेगा 7 लेना हो तो कुछ और लेना पड़ेगा, अगर ओमेगा आपको 3 लेना हो तो मछली ग्रहण करना पड़ेगा, और जो शाकाहारी होगा तो वो मछली खाएगा नहीं तो ओमेगा उसको मिलेंगे कहां से, ठीक है। तो ये ऐसा प्लांट है जिससे हम ये सारी चीजें अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है, कितने लोग बताएंगे? पैसा।
चलिए इसको हमारा हेल्थ वाला पार्ट हो गया, अब हम वेल्थ को डिस्क्राइब करते हैं। वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला क्या होता है इसका? मनी, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसका? हेल्थ। तीसरा क्या होता है? कैरेक्टर। अगर किसी व्यक्ति के पास ये तीनों है तो वो क्या कहा जाएगा? वेल्दी, अदरवाइज वो वेल्दी नहीं कहा जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी व्यक्ति है, किसी के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा खासा है, लेकिन उसको कैंसर की बीमारी है, तो बोलेंगे मेरी पूरी संपत्ति ले लो, मुझे कैंसर से मुक्त कर दो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसी व्यक्ति के पास अच्छा खासा कैरेक्टर भी है, अच्छा खासा हेल्थ भी है, पैसे नहीं है तो क्या है? बेकार बात है। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसी व्यक्ति के पास अच्छा खासा मनी भी है, अच्छा खासा हेल्थ भी है, उसका कैरेक्टर खराब है, एज लाइक विजय माल्या है, इंडिया से बैठा, समझ के बात। तो वेल्दी उसी को बोला जाता है जिनके पास सारी तीनों चीजें पाई जाती हैं। सबसे इसमें हम किस चीज को डिस्क्राइब कर चुके हैं? हेल्थ। हेल्थ हमें कहां से मिल रहा है? अब हम बात करने वाले हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर हमें कहां से डेवलप होगा? स्किल डेवलपमेंट से। स्किल कितने प्रकार की होती है? कितने लोग बताएं? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? चलिए हम बताते हैं। स्किल दो प्रकार की होती है, पहला होता है टेक्निकल स्किल, दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल, ठीक है। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की जरूरत पड़ती है? सॉफ्ट स्किल। ये हमारी लाइफ में 85% जरूरत करता है, ये हमारे लाइफ में 15% इसको यूज होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बुक लिखा है, उसमें ये सारी चीजें लिखा है, ठीक है। टेक्निकल स्किल में क्या क्या आते हैं, जैसे आपको बताइए, जैसे आप 1 से लेकर के 12 तक स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी जितनी भी डिग्रियां होती हैं हमारी, बीएससी बीकॉम, जितनी भी पीएचडी वगैरह जितनी भी हमारी डिग्री होती है, क्या होती है? टेक्निकल स्किल होती है। हमारी लाइफ में मात्र 15% इसका यूज है, ठीक है। अगर देखा जाए सॉफ्ट स्किल का, तो हमारी लाइफ में कितने परसेंट यूज है? 80%। अगर इसके लिए देखा जाए कितने साल तैयारी करते हो? 1 से लेकर के 12 साल, ये 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, कुल मिलाकर के 20 इयर्स देते हो कि नहीं देते हो? जो हमारे लाइफ में मात्र 15% यूज है, उसके लिए हम क्या करते हैं? 20 इयर्स देते हैं। पैसा कितना खर्च करते हैं इसमें? नियर अबाउट, अगर देखा जाए तो पैसा इसमें 10 से 12 लाख रुपए हम खर्च करते हैं, फिर भी हमारे जॉब मिलने की संभावना बहुत कम होती है। जो हमारे लाइफ में ज्यादा मैटर करता है वो क्या होता है? सॉफ्ट स्किल। इसमें क्या होता है? सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? लीडरशिप स्किल, स्टेज फियर, पब्लिक फियर, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखा जाए तो बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमारे लाइफ में ज्यादा मैटर करते हैं। अगर बोला जाए कि अपने देश में सबसे ज्यादा, अब इससे पहले दो प्रधानमंत्री, अगर इससे पहले प्रधानमंत्री कौन था हमारे देश का? मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी में, दोनों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। अगर बोला जाए सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? मोदी जी। क्यों? क्योंकि इनके पास कम्युनिकेशन है, कहीं भी जाता तो बंदा कम्युनिकेट कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। लीडरशिप भी है, पर्सनालिटी भी जबरदस्त तरीके से है। तो देखो लाइफ में ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं। अब देखो बिल गेट्स हैं, उनके पास कौन कौन सी डिग्री है? कोई डिग्री है? नहीं है ना, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उनको जबरदस्त तरीके से क्या है कि अपना एक इतना बिजनेस सेट कर दिया। तो हमारे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इस चीज की जरूरत है। अगर आपको मात्र 40% आपके लाइफ में आ गया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको देखोगे पीएचडी कर लिए होंगे, बहुत सारा डिग्री होगा, लेकिन स्टेज पे नहीं बोलते हैं, स्टेज पे जाते ही कांपने लगते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। अगर इसका हम 10 से 12 लाख है, इसका कितना होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? 25 से 30 लाख नहीं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसको बिल्कुल फ्री में सिखाती है। क्या करती है? फ्री में सिखाती है, बिल्कुल फ्री में सिखाती है। जैसे आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो, इसका चार्ज क्या है? 0 है। ये हमारा हो गया वेल्दी बनाने के लिए। हमारा यहाँ से क्या होगा? कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। आपको सिखाया जा रहा है कि बड़ों से बात कैसे करना है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके नाम के आगे जी लगा रखो, शमशाद जी, सैयद जी, कैफ जी, समझ के बात को। आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हो, सोच के देखो कि आप अपने सुंदर दिखने के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें हमारा क्या प्रॉफिट है? आप सुंदर दिखोगे, उसमें मेरा कुछ प्रॉफिट है? नहीं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को डेवलप किया जा रहा है, जैसे आने वाले टाइम में एक अच्छा सा इनकम कर पाओ। हमारे यहाँ से कैरेक्टर हो गया, हेल्थ हो गया। तीसरी जो सबसे चीज होती है, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर बोला जाए तो मतलब ज्यादा लॉन्ग टाइम में चलना कुछ पॉसिबल नहीं। जो होता है सबको नीड भी अभी जरूरत भी है, क्या है? मनी। उस चीज के बारे में बात करते हैं। इतना तो सारी चीजें हो गया, क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है।
अब बात करते हैं तीसरा जो चीज है वो कहां से आएगा, बायोसॉस में। तो बायोसॉस में तीसरा भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपके अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो गई हैं तो आप यहां से इनकम भी कर सकते हो। कैसे इनकम कर सकते हो, एचबीबी वाला पार्ट। जैसे आपने सीवर फंड के, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे, ठीक है, आपने मात्र 10 मरीजों का नाम लिखा, 10 मरीजों को लिस्ट बनाया कि इनको ये बीमारी है, उनको ये बीमारी है। आपने क्या किया, उनको दवा दे दिया। मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति को कितने का दवा दे दिया आपने, 2 से 3 हजार का, उसको सही करने के लिए 10 लोगों को देंगे, जिसमें 7 से 8 लोग सही भी होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो हर घर में देखा जाए तो प्रोडक्ट शैम्पू, साबुन, फेस वॉश हर घर में यूज होता ही होगा। मंथ में कितना यूज होता रहता होगा अगर देखा जाए प्रत्येक महीने में, कितना हो जाता होगा उसमें पर घर में शैम्पू, ऑयल, फेस वॉश, ये सारी चीजें लेकर के कितना यूज होता था, 2000 के नियर अबाउट। उनको ये बोल सकते हो कि यहाँ से हमें क्या करना है कि अपना ब्रांड चेंज करना है। क्या करना है, ब्रांड चेंज करना है। देखो आप मार्केट से वही चीजें यूज कर रहे थे, वही चीजें, जैसे डब साबुन आप मार्केट में खरीदोगे कितना मिलेगा, डब, ये बेथिंग सोप है। आप कभी भी सोप खरीदने जाना तो पहले उसको पढ़ लेना कि बेथिंग सोप है कि टॉयलेट सोप है। समझ के बात, कभी भी कोई चीज खरीदने से पहले उसको पढ़ तो लो कि बेथिंग सोप है कि टॉयलेट सोप है। आजकल लोग जाते हैं खरीद के, मैक्सिमम लोग मैं बात कर रहा हूं कि टॉयलेट सोप से स्नान करते हैं जी सर, मैक्सिमम लोग बात कर रहा हूं। मैंने ग्रुप में डाला था, शायद कल डाला था, उसमें देखो कौन कौन से साबुन है जो जिस पे लिखा होता है टॉयलेट सोप। डब है, उस पे लिखोगे, इस पे लिखेगा बेथिंग सोप, ठीक है, क्या है ये, बेथिंग सोप है। पियर्स आता है साबुन, इस पे लिखेगा बेथिंग सोप। अपना जगह कोई भी सोप उठा लो, वो क्या है, बेथिंग सोप है, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं, हर घर में 2000 के प्रोडक्ट की जरूरत है, हमें क्या करना है कि ब्रांड चेंज करना है। जैसे 4 लोगों को ब्रांड चेंज करने में कितना टाइम लग सकता है आपके हिसाब से, दिवाकर 4 लोगों को ब्रांड चेंज करने में कितना टाइम लग सकता है कि आप दूसरा चीज ना यूज करके इस चीज को यूज करो, जिससे आपका हेल्थ भी सही रहेगा और आने वाले टाइम में कोई बीमारी भी नहीं होगी आपको। कितना टाइम लग सकता है, 1 हफ्ते, कुछ लोगों में 2 हफ्ते। मान के चलते हैं कि 4 लोगों तक इस मिशन को पहुंचाने में कितना टाइम लग जाते हैं, 1 मंथ लग जाता है। बहुत ही लेजी है, सबका एग्जाम है, केवल 4 लोग स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, महीने में 4 संडे होते हैं, केवल संडे को काम करें तो फिर भी क्या हो गया, 4 लोगों तक अपना ब्रांड चेंज कर दिया। थोड़ा सा हम देखते हैं पावर ऑफ नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, इस चीज के बारे में। अगर 1 महीने में 4 लोगों तक इस मिशन को पहुंचाए, ये लोग भी ऐसे ही होंगे, दूसरे महीने में कितने हो जाएंगे, 16, तीसरे में 14। हमारा मैथ थोड़ा सा कमजोर, आप लोग सपोर्ट कीजिए। चौथे में 14, पांचवें में 24, छठवें मंथ में 4096। अगर देखा जाए तो 6 मंथ में क्या हुआ, आपने 6 मंथ में आपने क्या किया, अप्रॉक्स 5000 फैमिली को क्या कर दिया, ब्रांड चेंज कर दिया। अगर देखा जाए निर्मा भाई, कसम भाई पटेल जो निर्मा के फाउंडर है, स्टार्टिंग में वो सर्फ किससे बेचते थे, साइकिल से देते करते थे। क्या आप परसेंटेज में साइकिल लेकर जा रहे हैं के लिए, नहीं जा रहे हैं। अब लोग दुकान पर जाकर बोलते हैं मुझे निर्मा चाहिए। तो स्टार्टिंग इस मिशन को लेने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ टाइम चलना पड़े। 5000 लोगों तक इस मिशन को पहुंचा। बात तो हो गई कि इतने लोगों का मैंने बेनिफिट दिया, अब हमें क्या बेनिफिट हो उसके बारे में बात करते हैं। अगर सब लोग 2-2 हजार में केवल प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 2000 में कितने बिजनेस वैल्यू मिलते हैं, 1000 भी मिलती है जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट जी सर, ठीक है। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से तो कितना निकल के आएगा, ये 50 लाख बिजनेस वैल्यू हुआ, ठीक है। कंपनी इसका कितना परसेंट हमें देती है, 20% देती है। इसका 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, कितना होगा 10 लाख रुपए इनकम आप 6 मंथ के अंदर। केवल आप इस सिस्टम पे काम करो कि आपने 4 लोगों को 2-2000 का प्रोडक्ट ब्रांड चेंज कराया, ऐसे सारी चीजें। इस पे कितने लोगों को क्लिक हो पाया कि 6 महीने के अंदर हम 10 लाख रुपए। हमको नहीं कराया, हमको भी नहीं होगा, घबराइए मत, हमको भी नहीं होगा। अगर इसका 10% भी हो जाए हमारी लाइफ में तब बिलीव हो रहा है, तब हो रहा है 1 लाख। 6 महीने के अंदर आप अगर काम करके अच्छे से 1 लाख रुपए कमा लो तो भी हमारा पर मंथ का कितना होगा, लगभग कितना होगा पर मंथ, 8 12/96 कितना होगा, 15 से 16 हजार होगा, 15 से 16 हजार मंथली होगा, 15 से 90, ठीक है।
16,000 15% यानी जो भी है कि 15 से 16,000 मंथली यहाँ से अर्न कर सकते हो। आपने क्या किया, मात्र हम 2 लोगों का ब्रांड चेंज करना, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस को यहाँ से। तीसरा जो हमारे पास क्या था, वेल्दी है मनी, यहाँ से अपने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। तो अब इसमें बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती कैसे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कितने लोगों को पता है? सर जी आपको पता है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है फ्री, वो मनी और टाइम दोनों से फ्री। किससे? मनी और टाइम दोनों से फ्री। चलो फाइनेंशियल फ्रीडम बताने से पहले हम आपको इनकम के बारे में बताते हैं। इनकम कितने तरीके होते हैं, कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है कि इनकम कितने तरीके होते हैं? बताइए कौन कौन जानता है? अगर आप बताइए समझा सर। पैसिव इनकम किसे कहते हैं, एक्टिव इनकम किसे कहते हैं? सर पैसिव जो मतलब कोई काम करने आता है। चलिए ठीक है, देखिए इनकम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। दो तरीके होते हैं। सही बताया आप लोगों ने, इनकम 2 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, पैसिव इनकम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक्टिव इनकम, ठीक है। क्या होता है? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है, कितने लोग बताएंगे? पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक पैसे आपको मिल रहे हैं। ये क्या होता है हमारा, सॉरी एक्टिव पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आपने वन टाइम काम किया और आपको लाइफ टाइम पैसे मिल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैसिव। जैसे आप कोई एसेट क्रिएट करते हो, या तो जैसे आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। नेटवर्क क्रिएट कर दिया। चाहे आपने क्या किया, पीजी बना करके छोड़ दिया, ठीक है। चाहे आपने क्या कर दिया, मॉल बना करके छोड़ दिया। अब देखो मॉल तो एक बार बनाने में पैसा लगेगा, लेकिन जब तक मॉल रहेगा तब तक पैसा है। पीजी को बनवाने में एक टाइम पैसा लगेगा, लेकिन जब तक रहेगा। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप काम करोगे तब तक पैसे। जैसे क्या है कि जब तक आप दुकान पे बैठोगे तब तक पैसे मिलेंगे, जब तक आप कोचिंग पढ़ाओगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे, जब तक आप जॉब करोगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे। ये क्या होता है? एक्टिव इनकम, ठीक है। तो ये हमारे लाइफ में ये सारी चीजें कब, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जॉब कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा कि 60 के एज में आपको हो जाएगा कि आपका एज बहुत ज्यादा हो गया, आपको पैसा मिलना अभी भी जारी रखा है। उस टाइम भी आपको 7-8 घंटा काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि आर्थिक और जो ये समय और टाइम दोनों से अलग, ठीक है। ये कैसे मिलती है, अगर इसके बारे में बात करूं तो देखा जाए, अगर कोई भी नेटवर्क है, जैसे हमने अपने क्या किया कि नेटवर्क क्रिएट किया, ठीक है। हमारे लाखों रुपए इनकम आ रहा है, लेकिन इसको खर्च करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लाखों रुपए हम अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन इसको खर्च करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इस पैसे का कोई मतलब है? करोड़ों रुपए एक दिन में कमा रहे हैं, लेकिन इसको खर्च करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसका कोई मतलब है? नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये था, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि हमें पैसे और टाइम दोनों से आजाद। एक चीज मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा आज बताता हूं, ठीक है। देखो जी मेरा फोन। सक्सेस का मतलब कितने लोगों को पता है? सक्सेस कौन कौन बताएगा? हाँ, क्लिक कर दो। सक्सेस का मतलब कितने लोगों को पता है?